जज्बा है, स्किल है, नॉलेज है, लेकिन पैसा नहीं है, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जब भी आप अपने ब्लॉग के लिए वेब होस्टिंग चुनते हैं तो लोग एक चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं, और इसके बारे में शायद सभी लोग बताते भी नहीं है। अगर ये चीज़ आप ध्यान देते हुए वेब होस्टिंग लेंगे ना, तो सस्ता से सस्ता वेब होस्टिंग से भी आपका ब्लॉग जो है बहुत सुपर फास्ट देखने को मिलेगा परफॉर्मेंस के मामले में। ऐसा मैं प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट करके मैं देख चुका हूँ। देखिए, जब भी आप वेब होस्टिंग चुनते हैं तो वेब सर्वर के बारे में जरूर जानकारी लीजिए। जैसे कि अगर सपोज किसी वेब होस्टिंग कंपनी से आप वेब होस्टिंग लेते हैं, भले ही शेयर्ड होस्टिंग आप क्यों ना ले रहा हूँ, सस्ता से सस्ता प्लान क्यों ना रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या हम लोग सोचते हैं कि यार सस्ता वेब होस्टिंग ले रहे हैं, शेयर्ड होस्टिंग ले रहे हैं, तो वेबसाइट का स्पीड तो वास्तविक क्या बहुत ज़्यादा स्लो ही होगा, और इसके लिए मुझे जो है अब क्लाउड होस्टिंग लेना होगा तभी सुपर फास्ट होगा। और उस पीरियड में आपके ब्लॉग पे जो है ट्रैफिक रहता है बहुत कम, अब कमाई तो हो नहीं रहा है लेकिन खर्चा हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ऐसे कंडीशन में आपके लिए सबसे बेहतर और स्मार्ट वे यही है कि आप वेब होस्टिंग चुनते वक्त जो कंपनी चुन रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन और डिटेल में देख लीजिए जो वेब सर्वर मिलेगा वो वेब सर्वर जो है कौन सा है। जैसे अपाची वेब सर्वर अगर आप इस्तेमाल करते हैं और कोई वेब होस्टिंग जो है उतना ही पैसा में जो है और उतना ही सस्ता में शेयर्ड होस्टिंग में ही कोई लाइट स्पीड वेब सर्वर वाला प्रोवाइड करा रहा है, लाइट स्पीड वाला सर्वर जो होगा उसका परफॉर्मेंस जो है अपाची वेब सर्वर के ब्लॉग से ज़्यादा ही सुपर फास्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, और ये चीज़ कैसे आप जानेंगे, ये आप आसानी से जान सकते हैं कि आपका वेब सर्वर है क्या। उसमें डिटेल में हमेशा लिखा रहता है कि वेब सर्वर का जो है वर्जन, मतलब सर्वर जो यूज इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको कंट्रोल पैनल में भी देखने को मिल जाएगा। और दूसरी बात है कि आप जब परचेज कर रहे हैं तो उस समय जो है आपको अगर डाउट मिल रहा है तो जिसका वेब होस्टिंग लेंगे उससे मेल करके, लाइव चैट करके, या जो सपोर्ट सिस्टम होता है वहाँ से आप उसके जानकारी ले लेंगे। तो होगा ये कि सपोज कि आप जो है 100 रुपये महीने वाला कोई प्लान ले लिए हैं या 150 रुपये महीने वाला कोई भी सस्ता प्लान ले लिए अपने ब्लॉग के लिए। अब शेयर्ड होस्टिंग ले चुके हैं, लेकिन मान लीजिए कि एक कंपनी ए है जहां से आप 100-150 में जो है सस्ता प्लान लिए हैं, जिसपे सर्वर जो है वो अपाची सर्वर प्रोवाइड किया जाता है। यहीं पे कोई नया वेब होस्टिंग कंपनी आया और उसने शुरुआत से ही लाइट स्पीड वेब सर्वर को रखा हुआ है। अब इतना ही सस्ता वाला प्लान अगर लाइट स्पीड वाला वेब होस्टिंग कंपनी जो चला रहा है वो देगा आपको प्लान, और उस पर अगर आप ब्लॉग रन करते हैं और किसी एक का जो ब्लॉग अपाची पे उससे कहीं ज़्यादा परफॉर्मेंस के मामले में देखने को मिलेगा लाइट स्पीड सर्वर वाला ब्लॉग। अब इससे रैंक पे क्या असर पड़ता है आपको मालूम होना चाहिए कि अगर ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आना जरूरी है कमाने के लिए। अगर ट्रैफिक नहीं आ रहा है कमाई होने वाला नहीं। कोई भी मोड हो, जितने भी तरीके से ब्लॉग से कमाया जाता है ना, वो सब के लिए जरूरी है कि आपके ब्लॉग पर पहले ट्रैफिक तो आए। और जब ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है तो फिर दिमाग लड़ाने से कोई फायदा है नहीं, समय देने से, पैसा बर्बाद करने से कोई मतलब है नहीं। और आपको मालूम है गूगल जो है आजकल रैंकिंग फैक्टर में बहुत सारे बदलाव कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले जो है गूगल क्या किया है, अपने रैंकिंग फैक्टर में बदलाव किया और उसमें पेज एक्सपीरियंस जो है ऐड कर दिया। और जब पेज एक्सपीरियंस की बात आती है तो आपका ब्लॉग कितना फास्ट लोड होता है किसी भी यूजर के ब्राउजर में, ये बहुत मायने रखता है। और फास्ट होने के लिए हम लोग जो है दिन रात सोचते रहते हैं, जो एक ब्लॉगर होता है कि मेरा ब्लॉग कितना ज़्यादा सुपर फास्ट हो, कितना ज़्यादा सुपर फास्ट हो। और लोग सुपर फास्ट होने के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत सारे प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं प्रीमियम वाले, बहुत सारे CDN का जो है टेस्टिंग करके देखते हैं, जो बेहतर से बेहतर CDN हो वहाँ पे पैसा देते हैं मंथली, वो करते हैं। इसके बाद प्रीमियम थीम बाई करते हैं। और इस सबसे ज़्यादा जो है जब वेब होस्टिंग लेते हैं तो सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट वाला जो है महंगा वेब होस्टिंग लेंगे या VPS इंस्टॉल करके उस पर जो है ब्लॉग रन करेंगे तो बेहतर होगा। वास्तविक है बेहतर होगा, महंगा वेब होस्टिंग लेंगे। लेकिन उस कंडीशन में उस ब्लॉगर का क्या होगा जिसके पास शुरुआत में पैसा नहीं है, जज्बा है, स्किल है, नॉलेज है, लेकिन पैसा नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। कम पैसा में ज़्यादा परफॉर्मेंस ले पाएंगे। और ये चीज़ जो लाइट स्पीड वेब सर्वर वाला यूजर होगा, ब्लॉगर होगा, उनसे पूछ लीजिए, आपको एक्सपीरियंस होल्डर होंगे, वो बताएंगे जरूर कि मैं जो बोल रहा हूँ 100% सही है। और ये जानकारी सारे ब्लॉगर के पास पहुंचना बेहद ज़रूरी है ताकि कोई भी नया ब्लॉगर हो ये गलती न करे वेब होस्टिंग चुनते वक्त। ये इन्फॉर्मेशन आपको काम का लगा, हाँ या नहीं, नीचे कमेंट में बताइएगा, ताकि आने वाले समय में और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है एक ब्लॉगर के लिए, वो काम का हो, ऐसा वीडियो आपके सामने ला सकूँ। मिलते हैं फ्रेश और अपडेट न्यूज़ के साथ।
अगली वीडियो।